जब अर्जुन ने कर्म और ज्ञान दोनों को समझ लिया तो उसके मन में एक और सवाल उठता है। हे कृष्ण, क्या कर्म करना बेहतर है या सब कुछ त्याग देना? यहीं से शुरू होता है भगवद गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग और कर्म करते हुए त्याग की भावना दोनों ही मार्ग सही हैं, लेकिन इन दोनों में भी कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करते हुए आसक्ति को त्यागना अधिक आसान और प्रभावी है। श्री कृष्ण समझाते हैं, सच्चा सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़ देता है, बल्कि वो है जो कर्म के फल का त्याग करता है। जब इंसान बिना स्वार्थ के कर्म करता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न कर्म में बंधता है, न ही कर्म से भागता है, वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता। देखना, सुनना, चलना, सोचना, ये सब प्रकृति द्वारा ही हो रहा है। वह खुद को केवल एक साक्षी मानता है, और यही समझ उसे बंधन से मुक्त करती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है तो वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में समानता देखता है वह सच्चा ज्ञानी है, चाहे वह ब्राह्मण हो या गाय या कुत्ता। ज्ञानी व्यक्ति सब में एक ही आत्मा को देखता है। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आसक्ति। और यही अवस्था सच्ची स्वतंत्रता है। ये अध्याय हमें सिखाता है, ये कर्म और त्याग का संतुलन, अहंकार से मुक्त होना और हर परिस्थिति में शांत रहना। जब हम इस मार्ग को अपनाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है। तो आइए इस संतुलन को अपने जीवन में लाए। अगले अध्याय में हम समझेंगे मन और ध्यान का रहस्य।